तोशु की मूर्खता राजा के लिए बनेगी वरदान। राजा बनेगा रियल एस्टेट किंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो उम्मीद भरी वीडियो बनाने का मन किया आज, और उम्मीद मुझे राजा में दिखाई दे रही है। कभी कभी किसी फेलियर के साथ रहना आपके लिए वरदान भी बन जाता है, क्योंकि आप उसके फेलियर को अपनी जीत में बदल सकते हो अगर आप उसके फेलियर्स को बहुत अच्छे से समझे। राजा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। वो तोशु के साथ रह रहा है जो खुद तो कुछ नहीं करता है, मगर आइडियाज उसके पास बहुत है। अब ये रियल एस्टेट का जुनून है और रियल एस्टेट में राजा उसका साथ दे रहा है। तो ये कहानी कहां तक जा सकती है, क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करना तो बनता है, क्योंकि राजा तो बढ़िया वाला बंदा है, बहुत ही प्यारा बंदा है। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोठारी परिवार में अगर किसी ने, लड़के ने खास करके, वेरिएशन दी है अपने किरदार में पॉजिटिवली, तो वो है राजा। आज राजा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राजा परी के साथ प्यार करता है, करता रहेगा। दिखा दिया उसने। ईशानी के साथ भी प्यार किया तो टूट कर प्यार किया, मगर ईशानी ने उसके प्यार की कदर नहीं की। परी को समझा, क्योंकि उम्र ऐसी होती है, जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो ज्यादा हावी हो जाती है। वही थी ईशानी के साथ, मगर परी के साथ प्यार हुआ राजा का सोल वाला। परी ने उसको उस समय संभाला जब राजा टूट चुका था। तो जब राजा को संभाला परी ने और प्यार हुआ, शादी हो गई, अनुपमा के एब्सेंस में सब हो गया, मगर अलग हुए अनुपमा की प्रेजेंस में। तोशु को शुरू से ही पैसों का लालच है, ये हम देख रहे हैं, मगर तोशु खुद से पैसा नहीं पैदा कर पाता। वो ऐसे साधन ढूंढता रहता है जहां से पैसे जल्दी आ जाए, शॉर्टकट इस्तेमाल करना। और राजा, जिसकी उसके घर में कोई कदर नहीं है, उसको बिजनेस भी नहीं दिया जाता, उसको पैसे दिए जाते हैं, जा बेटा घूम के आ जा, जा बेटा शॉपिंग कर ले, बेटा तू कुछ कर नहीं सकता, बेटा ये बेटा वो, कहते बेटा ही है, मगर वो कर कुछ नहीं पाता वहां पे। और जहां पे कंपटीशन बड़े बड़े दिग्गजों के साथ करना शुरू कर दे बच्चे का, जैसे उसके पराग कोठारी जो मोटा भाई है, या मोटा दादू जो भी कहता है, पापा, मोटे पापा है ना, वो है, तो बड़े बड़े लोगों से वसुंधरा कोठारी जो है उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। गौतम सो कॉल्ड बड़ा बिजनेसमैन। तो ये जब कंपैरिजन होते तो बच्चे का इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को खुद भी कंपेयर करना शुरू कर देता है और कुछ नहीं करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, अब इनके सामने मेरी क्या औकात। ऐश ही करते हैं भाई, वही आसान लग रहा है। मगर ये तोशु के साथ जो वो रह रहा है, आपने नोटिस किया होगा 2-3 दिन से एपिसोड में यही चल रहा है कि तोशु और ये अपना राजा साथ में है। पहले राजा वहां जाके इंटरफेयर करता है, जब उसका ऑफिस है वहां पे जाके तोशु की बात को कुछ और तरीके से क्लाइंट के सामने पेश करता है, जो तोशु को पसंद नहीं आती। राजा सच बताता है। और फिर जो आज का सीन है उसके बीच में जो विंडो शॉपिंग करना, सब्जियां खरीदना, किचन में काम करना, ये सब राजा अपने घर में नहीं करता है, क्योंकि वहां पे उसको राजा बनाया हुआ है। वही कहते हैं ना कि कागज का राजा, जिसको जब चाहे निचोड़ दो, जब चाहे ऐसे ऐसे कर दो, है ना, तो वो राजा बनाया हुआ है। यहां पे राजा एक्चुअली राजा बन रहा है। आपको याद होंगे पुराने किस्से कहानियां, जिसमें यहां तक कि भगवान राम तक की बात है कि वो भी जब प्रजा में जाते थे तो बिल्कुल सिंपल बन के जाते थे, एक आम आदमी, एक आम इंसान, ताकि वो सब चीजें समझ पाए जो आम नागरिक समझते हैं। तो राजा आजकल वही समझ रहा है। तो आज की जो कहानी इस एपिसोड में दिखाई गई है कि राजा ने एक डील क्रैक कर ली है। यही है राजा की कामयाबी की शुरुआत। राजा ने एक 1 रूम किचन बेच दिया है, जिसको लेके तोशु को कोई खुशी नहीं है दिखाने के लिए, मगर अंदर से तोशु भी खुश है, क्योंकि कुछ तो किया। क्योंकि तोशु ने तो 1 रूम किचन तक नहीं बेचा, वो तो बंगलों की बात जरूर करता है मगर कर कुछ नहीं पाता है, मगर बातें उसकी बड़ी बड़ी हैं। अब वो बड़ी बड़ी बातों में से जो छोटी छोटी चीजें निकल रही है, वो राजा कैश कर रहा है। अब ये खुद से किया हुआ काम, खुद एक 1 रूम किचन को बेचना, एक डील क्रैक करना, डील को फाइनल करना, कमीशन आना, ये सब राजा ने मेक श्योर कर दिया है, और ये उसने खुद किया है।
जब कोई बच्चा खुद काम करता है और उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, अब तोशु चाहे सामने जो भी कुछ कहे, राजा को चैलेंज करता रहेगा वो अपनी मूर्खता में। अरे ये क्या कर दिया, इतना छोटा सा काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बंगलो भेज सकता हूं, चल तूने कर दिया वन रूम किचन, चल ठीक है, और कर तरक्की, और कर, और मेहनत कर, ऐसे ऐसे करके करेगा। ये जो तोशु इंटेंशनली नहीं करेगा, कोई राजा को सुधारना तोशु का मिशन नहीं है। तोशु का मिशन सिर्फ यह है कि इसी बात पे खुश होना कि कोठारीज का बेटा मेरे अंडर काम कर रहा है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, और यही हेंकड़ी वो आगे भी मारेगा, क्योंकि राजा यहां पे रुकने वाला नहीं है। अगर ये राजा की स्टोरी को वाकई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो ये इससे बढ़िया इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती कि करोड़पति अरबपति का बेटा एक साधारण घर में गया, वहां पे जाके उसने सीखा, एक एक छोटी छोटी चीज को क्रैक किया, और जैसे कहते हैं ना कि सड़क से खड़े होके महल बना लिया, वो राजा कर सकता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट किंग बन सकता है, क्योंकि इसको अपनी जो है खूबी पता चलेगी कि मैं किस बिजनेस में माहिर हूं। हीरो के बिजनेस में तो नहीं है, वो तो क्लियर है कि उसके घर के लोग भी उसको विश्वास नहीं करते हैं, तो ये वाला बिजनेस उसको भाएगा, ये वाला बिजनेस वो खड़ा करेगा, क्योंकि आज अगर कोई वन रूम किचन बेच सकता है, डील कर सकता है, तो उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट जागेगी, और राजा तोशु की हर मूर्खता से, हर फेलियर से सीखेगा कि अगर ये ऐसे फेल हुए हैं पापा, तोशु पापा, तो ऐसे पास भी तो हो सकते हैं, मैं ट्राई करता हूं। वही चीज राजा अब ट्राई करनी शुरू कर चुका है, शुरुआत हो चुकी है, अब जल्द रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अनुपमा से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि कहीं तो उसका खोटा सिक्का काम आया, यानी कि तोशु। तो देखते हैं क्या होता है। मजेदार लगा मुझे ये ट्रैक, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।